नमस्कार, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स 247 पर। आज हम कवर करेंगे यूनियन बजट 2025-26 के 50 महत्वपूर्ण एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को जो आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। केंद्रीय बजट 2025-26 का विषय क्या था? ऑप्शन ए, सबका विकास। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने विकास इंजन पहचाने गए? ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2025-26 किसने पेश किया? यह वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बजट आमतौर पर किस तारीख को प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन सी, 1 फरवरी। अगला प्रश्न, भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत हुआ और किसने प्रस्तुत किया था? 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे बजट कब से केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? ऑप्शन सी, 2017 से। अगला प्रश्न, निर्मला सीतारमण ने अब तक कितने बजट पेश किए 2025-26 तक? ऑप्शन बी, 8। अगला प्रश्न, यूनियन बजट 2025-26 का वित्तीय घाटा फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के कितने प्रतिशत था? यह 4.4% था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बजट 2025-26 में आयकर में 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना टैक्स माफ किया गया? ऑप्शन ए, 0%। अगला प्रश्न, बजट 2025-26 में वित्त मंत्रालय को कुल व्यय का कितना हिस्सा मिला? ऑप्शन ए, 38.279%। 38.279%। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय को कुल व्यय में कितनी प्रतिशत मिली? ऑप्शन बी, 13.448%। अगला प्रश्न, रेल मंत्रालय का बजट में हिस्सा कितना था? ऑप्शन ए, 2,55,445 करोड़ रुपए, लगभग 5.043%। अगला प्रश्न, यूनियन बजट 2025-26 में कौन सी योजना तिलहन आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी? ऑप्शन ए, तुअर, उड़द, मसूर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भरता इन पल्स मिशन के तहत फसल क्रय के लिए कौन सी एजेंसियां जिम्मेदार है? ऑप्शन सी, नाफेड और एनसीसीएफ। अगला प्रश्न, यूनियन बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा कितनी बढ़ाई गई? ऑप्शन सी, 5 लाख। अगला प्रश्न, अगस्त 2025 से कितनी उच्च उपज वाली फसल की किस्मों को पेश किया जाएगा? ऑप्शन सी, 100।
अगला प्रश्न, पीएम किसान के लिए बजट 2025-26 में आवंटित राशि क्या है? ऑप्शन सी 90,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन हेतु महत्वपूर्ण पहल कौन सी 25-26 में शुरू की गई? ऑप्शन सी क्रेडिट गारंटी स्कीम। अगला प्रश्न, ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन ए पांडुलिपियों का डिजिटल एवं संरक्षण। अगला प्रश्न, बजट 2025-26 में बीमा सेक्टर में एफडीआई सीमा कितनी बढ़ेगी? ऑप्शन सी 100%। अगला प्रश्न, 12 लाख रुपए तक की आय पर नई इनकम टैक्स दर क्या लागू है? ऑप्शन ए 0%। अगला प्रश्न, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा कितनी बढ़ेगी? ऑप्शन सी 75,000 रुपये। अगला प्रश्न, 12 से 16 लाख रुपए आय पर नई टैक्स दर क्या होगी? 12 लाख से 16 लाख तक, ऑप्शन सी 15%। अगला प्रश्न, किराए पर कटने वाले टीडीएस की सीमा कितनी बढ़ेगी? ऑप्शन सी 6 लाख रुपए। अगला प्रश्न, आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा कितने साल की हुई? ऑप्शन ए 3 साल। अगला प्रश्न, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना का आवंटन कितना किया गया? ऑप्शन ए 18,500 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन को कितना आवंटन मिला? ऑप्शन बी 62,500 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया? 1,28,650 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई मार्ग जोड़े जाएंगे? ऑप्शन सी 120। अगला प्रश्न, अर्बन चैलेंज फंड का कुल आवंटन कितना रखा गया है? ऑप्शन सी 1 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, यूनियन बजट 2025-26 में फंड ऑफ फंड्स किस क्षेत्र के लिए स्थापित किया गया है? फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप्स के लिए स्थापित किया गया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वेट ब्लू लेदर पर कौन से कर में पूर्ण छूट दी गई है? यह दी गई है बेसिक कस्टम ड्यूटी में, बीसीडी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किराए पर काटे जाने वाले टीडीएस की नई वार्षिक सीमा क्या हुई? ऑप्शन सी 6 लाख रुपए।
अगला प्रश्न, आईटीआर दायर करने की समय सीमा कितने साल कर दी गई? इसका करेक्ट आंसर है 3 साल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निवेश अनुसंधान एवं नवाचार के लिए बजट में कितनी राशि की गई? ऑप्शन सी 20,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत आईआईटीज और आईआईएससी में कितने शोध वजीफे प्रदान किए जाएंगे, कितनी फेलोशिप दी जाएगी? ऑप्शन सी 10,000। अगला प्रश्न, दूसरा जीन बैंक किस उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा? यह फसलों की आनुवंशिक विविधता संरक्षित रखने के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बेसिक कस्टम ड्यूटी में कौन सा आइटम पूर्णतः छूट मिला है? ऑप्शन बी, वेट ब्लू लेदर में। इसमें पूर्णतः छूट मिली है वेट ब्लू लेदर में। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट में मंत्रालयों में सबसे अधिक व्यय किसके लिए रखा गया है? ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय के लिए। अगला प्रश्न, दूसरे सबसे अधिक व्यय का बजट किस मंत्रालय का रहा? ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न, रेल मंत्रालय को कुल व्यय के कितने प्रतिशत हिस्से का आवंटन मिला? लगभग 5%, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नए टैक्स स्लैब के अनुसार 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना टैक्स लगेगा? ऑप्शन ए 0%। अगला प्रश्न, नई टैक्स स्लैब में 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स दर क्या है? ऑप्शन सी 15%। अगला प्रश्न, सुपर न्यूनतम इनकम की सीमा अब कितनी है? 12 लाख रुपए या 12,75 लाख रुपए? इसका करेक्ट आंसर है 12,75,000 रुपये। अगला प्रश्न, नॉमिनल जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना रखा गया है? ऑप्शन सी 10.1%। अगला प्रश्न, राज्यों को हस्तांतरित किए जाने वाले संसाधनों की अनुमानित राशि क्या है? ऑप्शन सी 25.01 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष करों का जीडीपी में अनुपात कितना है? 7.1%, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अपरोक्ष करों इनडायरेक्ट टैक्सेस का जीडीपी में अनुपात कितना है? ऑप्शन ए 4.9%। अगला प्रश्न, केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं का व्यय कितना है? 16.22 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ग्रॉस टैक्स रेसिप्ट कुल कर राजस्व की राशि क्या है?
42.70 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एमसीक्यू सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाले सेशंस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।